पहाड़ में एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान था जिनसे वह लोगों का इलाज किया करता था। इससे होने वाली कमाई से ही उनका गुजारा चल रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अनाथ लड़के को गोद ले लिया था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सारा दिन बीमारों की सेवा करते। जब घर वापस आते तो रास्ते में दोनों दुनिया भर के मामलों पर आपस में बातचीत करते। ब्राह्मणी कई रोज से एक ही बात कहती कि दुनिया भर के कामों में उलझे रहे हैं, अब तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ब्राह्मण कुछ दिन तो इस बात को अनसुना करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात को सही लगने लगी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण एक रोगी की जांच कर रहा था। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और ब्राह्मण के करीब आकर बोला, वेदराज जी, रमते बाबा आए हैं शिव मंदिर में, आपको याद कर रहे हैं। यह सुन ब्राह्मण का चेहरा खिल उठा। रमते बाबा घुमंतू जीव है, कभी इस गांव तो कभी उस गांव घूमते ही रहते हैं। लोगों की तकलीफें सुनते हैं, उन्हें सुलझाते हैं, इसलिए लोग उन्हें बहुत मानते हैं। रोगी को दवाई देकर ब्राह्मण पहुंच गया रमते बाबा के पास। बाबा ने उसे देखा और बोले, आओ वेदराज, कैसे हो। इस पर ब्राह्मण ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए और बोला, आपकी कृपा है बाबा, लेकिन एक चिंता मन को खाए जाती है कि सारा जीवन दुनियादारी में ही बीता जा रहा है। अब इच्छा होती है ब्राह्मणी के साथ तीर्थ यात्रा कराऊं, न जाने फिर कहाँ मौका मिले। यह सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, करवा देंगे तीर्थ यात्रा भी, लेकिन अभी तो तुम्हें एक जिम्मेदारी का काम सौंपने आया हूँ। ब्राह्मण ने काम पूछा तो बाबा ने बताना शुरू किया। पहाड़ी के पार एक गांव है पीरगंडी, उसमें एक नौजवान किसान रहता है, उसका नाम है कार्तिक। उस पर पत्नी के अलावा 3 बच्चों की भी जिम्मेदारी है। तुम उसका इलाज करके उसे ठीक कर सकते हो। क्या तुम मेरी ये बात मानोगे वेदराज। यह सुनकर ब्राह्मण ने सिर झुकाया और पीरगंडी लाने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। बाबा बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने घर लौटकर ब्राह्मणी को सारी बात बताई और दोनों चलने के लिए तैयारी करने लगे। पूरे दिन की थकावट भरी यात्रा करने के बाद जब वे पीरगंडी पहुंचे तो शाम हो गई थी। उन्होंने एक आदमी को रोककर पूछा, भैया, कार्तिक नाम का किसान कहाँ रहता है। वह आदमी उन्हें लेकर कार्तिक के मकान तक छोड़ गया। घर पहुंचे तो कार्तिक की पत्नी लक्ष्मी उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, वेद जी, मेरे सुहाग को बचा लो। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से कार्तिक के सारे शरीर को साफ किया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर घिन्न का कोई निशान तक नहीं था। ब्राह्मण तब तक लेप तैयार कर चुका था। अब ब्राह्मणी ने वह लेप कार्तिक के घावों पर लगाया। इसी तरह हफ्ते भर कार्तिक के घर रहकर दोनों ने पूरी जिम्मेदारी से उसका इलाज किया और वह स्वस्थ हो गया। फिर एक दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने वापस चलने की बात कही तो कार्तिक व उसकी पत्नी की आंखें भर आई। ब्राह्मण ने उसे कुछ जरूरी हिदायतें दी, अच्छी तरह समझाया और वापस अपने गांव लौट आए। घर वापस पहुंचने के 2 दिन बाद ही रमते बाबा फिर पधारे गांव में। ब्राह्मण ने जाकर कार्तिक के ठीक होने की खबर उन्हें दी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। इस पर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब आज्ञा दीजिए तीर्थ पर जाने की। यह सुनकर बाबा पहले मुस्कुराए और फिर बोले, वेदराज, तीर्थ यात्रा तो तुम करके आए हो। ब्राह्मण कुछ समझा नहीं, हैरान सा बोला, बाबा कब। इस पर बाबा उसे बताने लगे, कार्तिक के इलाज के लिए पीरगंडी तक जो तुमने यात्रा की वह एक तीर्थ यात्रा ही तो थी। प्रभु को पाने के लिए यही एक उत्तम तरीका है। दीन दुखियों की सेवा करो। फिर तुम तो रोज ही पुण्य कमा रहे हो बीमारों की सेवा करके। यह काम करोड़ों बार तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। यह सुनकर ब्राह्मण बाबा के पांवों पर झुक गया। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब तक जिंदा रहे तब तक दीन दुखियों की सेवा करते रहे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।